क्या आप जानते हैं कि एक नहीं, अनगिनत ब्रह्मा, विष्णु और शिव अलग-अलग ब्रह्मांडों में सृष्टि रच रहे हैं? इस रहस्य का खुलासा तब हुआ जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? जिसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने ऐसा अनुभव बताया, जिसने उनके समस्त पूर्व ज्ञान को झकझोर दिया। ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रलय काल में जब न कोई तारा, ग्रह, सूर्य या चंद्रमा था, तब वे कमल से प्रकट हुए, पर कुछ समझ न आने पर तपस्या करने लगे। फिर एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जिसने उन्हें सृष्टि करने का आदेश दिया। लेकिन तभी दो भयानक असुर, मधु और कैटभ, वहां आ पहुंचे। भयभीत ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी को योग निद्रा में देखा तो देवी का स्मरण किया। देवी की कृपा से विष्णु जी ने उन असुरों का वध किया। तभी वहां शिव जी भी प्रकट हुए। त्रिदेवों के समक्ष देवी ने एक दिव्य विमान प्रकट किया और तीनों देवों को विमान में बैठाकर दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। उस विमान की गति मन से भी तेज थी। वे ऐसे लोक में पहुंचे जहां अन्य ब्रह्मा, अन्य विष्णु और अन्य शिव सृष्टि, पालन और संहार करते थे। उन्होंने अनगिनत लोक, देवताओं के नगर, यज्ञशालाएं, वैकुंठ, कैलाश भी देखे। अंत में वह मणिद्वीप पहुंचे जहां देवी भुवनेश्वरी अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थीं। उनके चरणों में झुकते ही तीनों देवों को स्त्री रूप में बदल दिया गया। देवी ने उन्हें समझाया कि वे ही ब्रह्मांड की मूल कारण हैं। सगुण और निर्गुण रूपों में एक ही ब्रह्म है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके ही शक्ति से युक्त होकर कार्य करते हैं। त्रिदेवों ने देवी की स्तुति की और देवी ने उन्हें क्रमशः महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती प्रदान की। देवी ने उन्हें सृष्टि, पालन और संहार का आदेश दिया और कहा कि स्मरण करने पर वे सहायता को प्रकट होंगी। इसके बाद त्रिदेव पुनः अपने अपने पुरुष रूप में अपने ब्रह्मांड लौटकर एक नई सृष्टि के कार्य में लग गए। यह थी देवी की अनंत लीला की एक झलक, जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो शक्ति के आगे सिर झुकाते हैं।